अयोध्या से नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली के लिए चलने को तैयार है। यहाँ पर हम नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर हैं। 8 डिब्बों की यह ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और इस ट्रेन में क्या क्या खूबियाँ हैं कई बार हमने आपको बताए हैं। और इस ट्रेन के अंदर बहुत से बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं। अयोध्या में पढ़ने वाले ये बच्चे हैं। आइए सीधा इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यह ट्रेन क्यों महत्वपूर्ण है और अयोध्या लोगों को क्यों आना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? वेदांत त्रिपाठी। तो वेदांत जी, कौन सा स्कूल है, किस क्लास में है? जिंगल बेल अकेडमी स्कूल और 9th क्लास। 9th क्लास में है। तो अयोध्या में जो चल रहा है, ढेर सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें पहली बार इसमें मतलब ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन से ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है और हमें मोदी जी को देखने का मौका मिल रहा है। और अयोध्या बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, तो अब अयोध्या का मतलब बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छे से विकास की गति बहुत अच्छी है। तो अयोध्या का विकास हो रहा है क्योंकि एयरपोर्ट भी बन चुका है, एयरपोर्ट का उद्घाटन है और स्टेशन भी एक नए रंग रूप में आ रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? जी, मेरा नाम आराध्य अस्तित्व है। तो क्या कहेंगे अयोध्या के लिए, लोग अयोध्या क्यों आए? जी, ये जो यहाँ पे जो हम लोग का जो विकास देखने को जो हम लोग को मिल रहा है, ये बहुत ही तेज़ी से हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग की एक वंदे भारत की नाम की एक नई ट्रेन चल रही है, जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिससे कि कोई भी इंसान कभी भी कहीं भी बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करके जा सकता है। यहाँ बहुत पे तेजी से ट्रेवल कर लेगा? कितनी तेजी से ट्रेवल करेगा? जी, बहुत तेज़ी से अभी हम लोग इसी में सफ़र करके यहाँ तक आए हैं, तो मतलब इसकी स्पीड बाकी ट्रेनों से बहुत तेज़ है। तो मतलब रेगुलर ट्रेनों से तो बहुत ही तेज़ है। और मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जो अयोध्या में इतना डेवलपमेंट करने के लिए अपना हाथ आगे किए हैं। यहाँ पर आप समझिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तरह तरह की बातें बताई गई हैं और ये हमें बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और हम चाहेंगे बच्चों की तरह ही बात करें, ये बड़ों की तरह बात ना करें। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी रस्तोगी है और मैं यहीं अयोध्या की रहने वाली वासी हूँ और मैं जेबी एकेडमी स्कूल से हूँ। तो अयोध्या में क्या बदलाव होना चाहिए, आपको लगता है क्या होना चाहिए? अयोध्या में हो रहे आजकल जो बदलाव है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। पूरे देश विदेशी सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग कि रामचंद्र जी का राम मंदिर बन रहा है, जो कि बहुत भव्य बन रहा है। लोग दूर दूर से उसको देखने आ रहे हैं। और यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी बन रहा है, इसलिए और यहाँ पे जो वंदे भारत है वो भी यहाँ से चलने लगी है। इसलिए ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो समझिए एक पूरा का पूरा निबंध है जो बच्चे बताते चले जा रहे हैं क्या करना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हम बहुत साधारण तरीके से जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि अयोध्या में ये बदलाव हो जाए जो अभी हुआ नहीं है, उसके बारे में सोच के बताइए क्या और होना चाहिए। अभी तो बहुत सारे बदलाव हो ही चुके हैं, पर मेरे हिसाब से अयोध्या में अ, और भी पार्क बनने चाहिए। और राम मंदिर जैसे बन ही चुका है, तो कृष्ण जी का भी कोई अच्छा मंदिर बनना चाहिए। और भी अन्य धर्मों की भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और वंदे भारत ट्रेन और अन्य ट्रेन का और भी निर्माण होना चाहिए। और स्कूलों में और भी ज़्यादा सुविधा भी होनी चाहिए। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हमारा तो स्कूल वैसे बहुत अच्छा है, बट जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें और भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझिए छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सरकारी स्कूलों का ख्याल है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ तो सुविधा है, लेकिन क्या सरकारी स्कूलों में सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। यहाँ पर आपका क्या नाम है बेटा और क्या बताना चाहेंगे आप हमें? मेरा नाम अदिति है, जेबी एकेडमी की स्टूडेंट हूँ मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे वृंदावन कृष्ण जी का पूरा जीवन को दर्शाता है, उसी तरीके अयोध्या को भी इतना भव्य बना देना चाहिए जिससे जैसे वृंदावन को कृष्ण की नगरी कहा जाता है, अयोध्या राम की नगरी से जानी जाए। तो अयोध्या राम की नगरी है और जानी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। आप बड़ा शांत बैठे हुए हैं, पूरा जो है लोगों की बातचीत चल रही है, आप शांत हैं, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम गर्विता है, मैं रामनगरी अयोध्या से हूँ।
और बाकी अयोध्या में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल ही रहा है, पर और भी चीज़ें जो मैं चाहूँगी वो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे और भी लाइक चीज़ों को साफ़ सफाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और दूसरी चीज़ पार्क जैसा उसने बोला ही वो भी बनना चाहिए, और एक अलग ही जैसे अयोध्या बस मन में आए तो बस राम राम ही आए, ऐसा इसको दर्शाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही कि अयोध्या को और ज़्यादा साफ सुथरा किया जाए, पार्क बनाए जाएं, ऐसा ना हो कि राम नाम सत्य याद आए। आपको याद आना चाहिए कि भगवान राम की नगरी है, तमाम तरह का डेवलपमेंट है। और यहाँ पर कुछ और बच्चों से भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो जो है क्या भावना रखते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? तो मेरा जय श्री राम, मेरा नाम उन्नति मिश्रा है। मैं आदर्श अकेडमी इंटर कॉलेज से बिलोंग करती हूँ और मैं अयोध्या की निवासी हूँ। मैं बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अयोध्या में रहने वाली हूँ कि जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मैं वंदे भारत में ट्रैवल कर पा रही हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ, और यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे एयरपोर्ट बन रहा है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हैं, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, और स्ट्रीट्स बहुत अच्छी हो रही हैं, और स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, हर चीज़ में डेवलपमेंट आ गई है। थैंक यू। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ और भी विकास हुआ है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। और बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तरीशी श्रीवास्तव और मैं भी जेबी एकेडमी से ही हूँ, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। अच्छा, ये अयोध्या में अगर हम बात करें तो अयोध्या के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बदलाव बढ़िया है और भी होने चाहिए? क्या बदलाव होने चाहिए और ज़्यादा? सर बदलाव तो बहुत मतलब कि अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया जा रहा है, लेकिन बस एक चीज़ है कि हर जगह एक साथ टूट फोड़ हो जा रही है। अगर एक एक करके तोड़ा जाए और फिर एक एक करके बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरह से सब रोड बहुत अच्छे से बस सज गए हैं, और क्या बोलते हैं मतलब बहुत साफ सफाई से ध्यान देके लोग बहुत मेहनत करके बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन इसमें हम लोग को भी अपना साथ देना पड़ेगा कि हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, हम लोग भी अपने शहर को साफ सुथरा रखें। तो इसमें हम शहर वालों को बोलेंगे कि प्लीज़ सपोर्ट करें इस चीज़ में। देखिए कितना मतलब खुशी हो रही है कि हाँ हम अयोध्या वासी हैं, मतलब श्रुति श्रीवास्तव। और पहली बात जब हम लोग वंदे भारत अपने स्कूल के पास से रोज देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि कभी ना कभी हम लोग बैठेंगे, तो बट आज वो फीलिंग आ रही है कि हम लोग बैठ गए और इतना प्राउड फील हो रहा है। सही बात है, सही बात है, मतलब बहुत खुशी हो रही है यहाँ बैठ के। बहुत खुशी है। आप बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं? जो खुशी हो रही है एक्सप्रेस नहीं कर सकती, जो भी खुशी हो रही है। क्या नाम है आपका? रितिशा। तो यहाँ आप समझिए, बच्चों को लग रहा है कि बड़ा बदलाव हो रहा है। आप का क्या नाम है? और अगर अयोध्या के बारे में हम कहें कि सिर्फ जो है 2 वाक्यों में आप बोलें तो क्या बोलेंगे? मेरा नाम अनुनय है पहली चीज़, और दूसरी बात यह है कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी ऐसे ही हम प्रधानमंत्री के बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ वंदे भारत में बैठे हैं बस। और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? स्वास्तिक नाम है और मैं जेबी एकेडमी का छात्र हूँ। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के बारे में? अयोध्या विकसित हो रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वंदे भारत जो अयोध्या को पहली मिली है उसके पहले यात्री हम हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और इसी तरह अयोध्या में विकास होता रहे और यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ लग जाए। पर्यटकों की भीड़ चाह रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ईशांक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चलिए विकास तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो हमारे देश की जनता है इस विकास को ऐसे ही चलते रहे और इसको संजो के रखना ये एक बड़ा काम है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद पे लोगों को जागरूक किया जाए कि जैसे इधर उधर ना थूकें, इधर कचरा ना करें। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का ग्रीन इंडिया मिशन है, बहुत सक्सेसफुल रहा है, तो उसी को हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा कंटिन्यू करें, अच्छे सब तक पहुँचे वो। यहाँ पर आप बच्चों की बात समझ सकते हैं। एक बड़ी बात इन्होंने कही, साफ सफाई होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकारी स्कूलों की भी बात की जा रही है। आप इनका जो सोचने का तरीका है वो समझ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस समय की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दूसरी ट्रेन भी तैयार है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरी ट्रेन अपने आप में खास हो जाती है, क्योंकि
अमृत भारत ट्रेन है और अमृत भारत इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अमृत काल चल रहा है, तो हर जगह अमृत बांटने काम चल रहा है। लोग परेशान हैं कि इतना अमृत जो है जगह जगह आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अमृत भारत ट्रेन जो है बिल्कुल अलग तरीके की पहचान छोड़ रही है, ये कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन एसी ट्रेन है। कुछ लोगों का कहना है कि नॉन एसी ट्रेनें नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जब रेलवे कहती है 55% आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद अगर अमृत भारत ट्रेनें जब चलाई जा रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं एसी नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेकर लोगों में एक तरीके से थोड़ा सा शिकायत भी है। लेकिन लोगों को लगता है चलो अच्छा है कि ट्रेनें नई चल रही हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जो पुरानी ट्रेनें थी उनको बंद कर दिया गया था। तो नई अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और आने वाले दिनों की बात करें तो रेल मंत्री का कहना है कि 150 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और चलाई जाएंगी। तो वंदे भारत का ज़माना है और वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेन का एक नया दौर शुरू हो रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अयोध्या।